बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायरमेंट के बाद काजी फ़ायज़ ईसा को सिकंदर सुल्तान राजा की जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह लगाए जाने का इम्कान। जुल्म और नाइंसाफ़ी का आज स्याह दौर ख़त्म हुआ। अदालती निज़ाम में नाइंसाफ़ी की छाई हुई बदरू के ख़त्म होते ही अदालतों में इंसाफ के ताज़ा झोंकों ने पाकिस्तान में सियासी और अदालती माहौल को यकसर खुशगवार कर दिया। पूरे मुल्क में आज यौम निजात बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में लोग अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हैं कि जिसने पाकिस्तान को एक बदकिस्मती से निजात दी। ये कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि काजी फ़ायज़ ईसा ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ बल्कि पूरी दुनिया की अदालती तारीख़ का बदतरीन चीफ जस्टिस था, और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई दूसरी शख्सियत होगी जिससे पाकिस्तानियों ने इतनी शदीद नफ़रत की हो जितनी वो काजी फ़ायज़ ईसा से करते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान दुश्मन आलमी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम साजिशी मोहरा है। इस शैतानी मुसल्लस का अहम तरीन ज़ाविया है कि जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से अनडू करना चाहती है और पाकिस्तान का वजूद मिटाना चाहती है। काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देकर मज़ीद जारी रखने के लिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट में शामिल इसराइल और भारत के नुमाइंदों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी न किसी तरह से काजी फ़ायज़ ईसा का ये स्याह दौर मज़ीद जारी रह सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस जुल्म के ख़िलाफ़ तारीख़ में पहली बार इस ज़ोर शोर से डट गए कि दुनिया अंगुश्ते बदंदा रह गई, बल्कि अभी तक ये हक्का बक्का है कि हमारी इस साजिश को पाकिस्तानियों ने कैसे नाकाम बना दिया। ये अमर रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में स्टेटस को आइंदा कई साल के लिए काजी फ़ायज़ ईसा को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने का पूरा इंतज़ाम करके बैठे हुए थे। और ऐसा क्यों ना हो, साम्राज्य और स्टेटस को के लिए जितने काम काजी फ़ायज़ ईसा ने किए कोई दूसरा जज ये सोच भी नहीं सकता। इसका वाज़ेह सबूत बिलावल भुट्टो का आलमी नशरियाती अदारे को दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि पाकिस्तान में शैतानी 26वीं तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस होते ही मुमकिन थी। अगर इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ना होते और उनकी जगह कोई सा भी दूसरा जज चीफ जस्टिस होता तो ये 26वीं आईनी तरमीम का होना नामुमकिन था। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। बिलावल भुट्टो का ये इतराफ़ सिर्फ इसलिए था ताकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया जाए कि आप लोगों ने काजी फ़ायज़ ईसा के ज़िम्मे जो काम लगाया था, काजी फ़ायज़ ईसा ने रिटायरमेंट से पहले ये काम करके दिखाया। ये इतराफ़ इसलिए भी था ताकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट काजी फ़ायज़ ईसा को मुस्तक़बिल में रियासत में अपना किरदार अदा करने के लिए किसी कलीदी ओहदे पर फाइज करवाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। बावसूख ज़राए के मुताबिक अब काजी फ़ायज़ ईसा को सिकंदर सुल्तान राजा के बाद इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगाए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और सारी कौम ये खूब जानती है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा को इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगा दिया गया तो आइंदा इंतखाबात में अवाम का वोट डालना या ना डालना बराबर होगा, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ऐसे लोगों को हर सूरत में कामयाब करवाएगा जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़हनी ग़ुलाम होंगे। भले कोई पाकिस्तानी भी इनको एक वोट भी ना डाले तब भी वही कामयाब होंगे। और पाकिस्तान में मिस्र की तरह जनरल सीसी का निज़ाम नाफज किया जाएगा, क्योंकि मिस्र में जनरल सीसी अवाम की हमायत के बग़ैर भी इंतखाबात में हर बार भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं। और पाकिस्तान में एक ताकतवर अदारे का ताकतवर तरीन शख्स ये चाहता है कि आइंदा इलेक्शन में वो भी जनरल सीसी की तरह भारी अक्सरियत से जीत जाए, ताकि मुल्क मार्शल लॉ के बगैर भी मुकम्मल तौर पर अफवाज पाकिस्तान के कब्ज़े में बरकरार रहे। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन के सरबराह के लिए काजी फ़ायज़ ईसा से ज़्यादा इनके लिए कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे कि एक मनसूबा इंसान ज़मीन पर बनाता है और एक मनसूबा आसमानों में खुदाए बुज़ुर्ग बरतर बनाता है, और कामयाब उसी का मनसूबा होता है। मज़े की बात यह है कि इसकी मिसाल भी काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी ताकतवर लोगों का मंसूबा था कि काजी फ़ायज़ ईसा को आइंदा कई साल के लिए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान बरकरार रखा जाए। लेकिन खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का ये मंसूबा था कि पाकिस्तानियों की जान काजी फ़ायज़ ईसा से छुड़वाई जाए।
اور آخر میں ان کی تمام کوششوں، طاقت، اقتدار اور اثر و رسوخ کے باوجود یہ لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ہمارے پروردگار کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس لیے اگر یہ لوگ اپنی پوری طاقت لگا کر قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن کمیشن کا سربراہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن خدائے بزرگ و برتر اگر یہ نہیں چاہتا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔